हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आई के ऊपर मैं आपका वेलकम करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 20 और उसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन 1 से लेके 19 तक की आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू पाई पर। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप अगर पुराने क्वेश्चंस आपने देखे हैं मेरी वीडियोस के, तो जिस तरह से मैंने उन क्वेश्चंस को करवाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया है, एक नंबर लाइन बनाई है। अब देख सकते हैं ये x की वैल्यू पाई, और राइट हैंड लिमिट में हमें पाई प्लस एच लेना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में पाई माइनस एच लेना होता है। और स्टूडेंट्स, हमारे पास क्योंकि फंक्शन एक ही है तो तीनों ही कंडीशन में हमें सेम फंक्शन मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f पाई माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारी जो x की वैल्यू पाई माइनस एच है। अब इसी पाई माइनस एच को हम इस एफ एक्स में पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, और x की जगह पे हमने पाई माइनस एच पुट कर दिया। अप्लाइंग लिमिट स्टूडेंट्स, यहाँ पे h की जगह 0 आ जाएगा, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो राइट हैंड लिमिट का केस क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट में हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी वो पाई प्लस एच होगी, और उस एक्स की वैल्यू को हम फंक्शन में पुट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस h हो जाएगी, और जो भी हमारा फंक्शन था उसमें x की जगह पे हमने पाई प्लस h पुट कर दिया, h की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और पाई साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है, और राइट हैंड लिमिट पर भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई। तो फंक्शन की वैल्यू हमें पाई पर चाहिए, तो हमने x की जगह पाई पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ पाई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर प्लस 5 होगी। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई, हैंस द एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, इसका पार्ट ए है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट मेंशन किया होता तो हमें ये जो हमने ये काम किया हुआ है ये हमें करने की जरूरत ना पड़ती, हम इसे ऐसे ही स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास कोई पॉइंट दे नहीं रखा, इसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, हम अपनी तरफ से पॉइंट लेंगे। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। हमने क्या किया कि इस वैल्यू को √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई वाला √2 था वो तो बाहर रह गया, और जो डिवाइड वाला √2 था वो 1/√2 करके ये साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ में आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अगर मैं इस वैल्यू को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से कंपेयर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे साइन ए कॉस बी, तो जो साइन ए है वो तो हमारा साइन एक्स हो गया, क्योंकि साइन की टर्म तो मैच कर रही है। जो दूसरी टर्म बचेगी उसे हम कॉस एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो दूसरी टर्म बची हुई है 1/√2, इसे हम कॉस की टर्म ले लेते हैं, तो ये हमारा कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो हमारे पास कॉस की टर्म तो दे रखी है, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉस की टर्म ले लेते हैं कि कॉस ए की जगह पे कॉस एक्स है, लेकिन साइन बी यहाँ पे नहीं है, तो हम इस 1/√2 को साइन बी एज्यूम कर लेते हैं। और साइन बी का मतलब ये हो जाएगा 1/√2 साइन की वैल्यू पे कब आता है, साइन पाई बाय 4 पे आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4 हो गया, और ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जिससे कि साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से ये जो दो अलग अलग फंक्शन थे इसको हमने एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पॉइंट नहीं दे रखा था तो हमें क्या करना है, लेट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड टेकिंग x इक्वल्स टू c। तो इसी तरह से हम नंबर लाइन ले लेंगे। नंबर लाइन पे हमने x की वैल्यू c ले ली, राइट हैंड लिमिट के लिए c प्लस एच हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c माइनस एच हो गया। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फंक्शन एक ही है, तो हम c पर भी वही फंक्शन लेंगे, c प्लस एच और c माइनस एच, तीनों ही पॉइंट्स के लिए हमें वही फंक्शन लेना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की जो वैल्यू होती है वो c माइनस एच हो गई।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन में x की जगह c माइनस एच आ गया। हमारा जो फंक्शन था, हमारा फंक्शन है √2 sin x प्लस पाई बाय 4 और x की जगह पे c माइनस एच आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने x की जगह c माइनस एच ले लिया, प्लस में पाई बाय 4 और h की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो √2 sin c, ये h की जगह 0 हो गया तो c प्लस पाई बाय 4, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो √2 sin c प्लस पाई बाय 4। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट है हमारे पास, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c। तो राइट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या हो जाएगी x की, c प्लस h हो जाएगी और h अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन हमारा वही आ जाएगा। तो x की जगह पे c प्लस h आ जाएगा, पहले x की जगह पे c माइनस एच था और अब x की जगह पे c प्लस h, सिर्फ इतना ही डिफरेंस यहाँ पे आएगा। और जैसे ही h की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, √2 sin c प्लस पाई बाय 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही हैं। नाउ स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट होता है हमारा fx एट x इक्वल्स टू c। तो fc इज इक्वल्स टू √2 sin c प्लस पाई बाय 4। इसमें करना क्या था, सिर्फ हमें x की जगह पे c पुट कर देना था। जहां पे भी x की टर्म है वहां पे x को हटा के हम c को लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा fx है, यहाँ से x हटेगा और c लगेगा तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, √2 sin c प्लस पाई बाय 4। तो स्टूडेंट्स आप नीचे की वो लाइन लिख लेना है कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू fx at x equals to c where c belongs to domain of fx, hence the function is continuous at x equals to c। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी है, वो ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहां पे क्या था कि उसमें प्लस था और यहाँ पे माइनस है। तो जो ऑपरेशन मैंने वहां पे यूज किया है, जो तरीका मैंने वहां पे यूज किया है पीछे वाले क्वेश्चन में, सेम उसी मैनर से हमने इस क्वेश्चन को भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे एक बार वीडियो पोज करके आप ये नोट डाउन कर लेना, उसको समझ लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें एक फंक्शन मिल जाता है और सेम इसके लिए भी हम यही करेंगे, टेकिंग x इक्वल्स टू c वेयर c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx। और c के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे c है, x की वैल्यू यहाँ पे c प्लस h है और x की वैल्यू यहाँ पे c माइनस h है। और इन तीनों ही कंडीशन के लिए हमें फंक्शन वही मिलने वाला है। कौन सा फंक्शन, √2 sin x, ये x है, x माइनस पाई बाय 4। नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c। तो आप देख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f c माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और जो भी हमारा फंक्शन है वहां पे x की जगह c माइनस h आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x है और इस x को हटा के हमने c माइनस h लगा दिया और h की जगह पे अब 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू √2 sin c माइनस पाई बाय 4। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसकी राइट हैंड लिमिट और जो थर्ड पॉइंट है इसका fx एट x इक्वल्स टू c, आप ये देख सकते हैं। और सिमिलर जैसे पार्ट ए हुआ है वैसे ही पार्ट बी में भी आप ये लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू fx एट x इक्वल्स टू c वेयर c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट सी देख लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू sin x इंटू cos x। तो ये दे रखा है, ये डबल फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है, cos x अलग फंक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, 2/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये ऐसा किस लिए कर रहे हैं, ताकि एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स 1/2 को हमने साइड कर लिया और 2 को अंदर इस फॉर्म में सेट कर दिया। आपको पता है कि 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला है। सेम यहाँ पर भी टेकिंग x इक्वल्स टू c वेयर c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx। तो हमारे पास एक ये सिंगल फंक्शन है और इसके लिए हमें x की वैल्यू c लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने c के लिए क्या किया, एक नंबर लाइन बना ली है। ये भी x की वैल्यू हो गई, ये भी x की वैल्यू हो गई और ये भी x की वैल्यू हो गई। राइट हैंड लिमिट के लिए c प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए c माइनस h, और तीनों ही पॉइंट्स पर एक ही फंक्शन मिलने वाला है हमें। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f c माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/2 sin 2 और ब्रैकेट के अंदर c माइनस h। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो फंक्शन, हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वहां पे हमने x की जगह पे सिर्फ क्या किया है, इस c माइनस h को उठा के यहाँ पे रख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे c माइनस h है और इसी वैल्यू को उठा के हम इसमें रखेंगे fx के अंदर। तो fx हमारा ये है 1/2 sin 2x, तो इस x की जगह c माइनस h आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2 sin 2 और यहाँ पे x था, यहाँ पे c माइनस h हो गया और h की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1/2। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट नहीं आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हमने h की वैल्यू पुट कर दी है तो फिर इसकी जगह इसकी जरूरत नहीं होती है। तो 1/2 sin 2c ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f c प्लस h। राइट हैंड लिमिट है तो x की वैल्यू c प्लस h ही मिलने वाली है और c प्लस h
जब हम लेंगे तो हमें फंक्शन भी वही मिलने वाला है, यानी कि x की जगह पे हम इस बार c प्लस एच रखेंगे। तो आप एज्यूम कर सकते हैं क्या आने वाली है वैल्यू हमारे पास 1/2 साइन 2 और इस x की जगह पे c प्लस एच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/2 साइन 2 और ब्रैकेट के अंदर c प्लस एच, और जैसे ही हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 साइन 2c मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई। इसी तरह से अब हम तीसरा पॉइंट देख लेंगे, f(x) at x equals to c gives fc is equals to 1/2 sin 2c। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू fx at x equals to c, hence the function fx is continuous in its domain। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx is continuous at x equals to c, आपकी चॉइस है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और आप अगर उसे करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा है कि कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन मतलब हो जाएगा आपका कॉस एक्स फंक्शन। तो आप ले लेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ लेना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ये आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया एक तरह से क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 1 हो जाएगा, जो कि आप cos x के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सेम वैसे ही कर लेना है जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चन में किया हुआ है, टेकिंग x इक्वल्स टू c। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया हुआ है टेकिंग x इक्वल्स टू c वेयर c बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ fx, और इसी तरह से उस क्वेश्चन को भी परफॉर्म कर लेंगे। और इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे √2 sin x माइनस π/4 है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, cos x है। तो एक बार आप यहाँ पे c माइनस एच पुट करेंगे और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो cos c आ जाएगा, और इसी तरह से जब cos c प्लस एच पुट करेंगे h की जगह 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे cos c आ जाएगा, और जब यहाँ पे c पुट करेंगे तब भी fc इज इक्वल्स टू cos c आ जाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी के पॉइंट्स भी उसके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, f(x) इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन x 4x लेस देन 0 और x प्लस 1 4x इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें पता है कि हमें x की वैल्यू 0 और उसके अराउंड में दी गई है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 के लिए हमने नंबर लाइन बना ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, और ये भी x की वैल्यू है। तो जब x की वैल्यू 0 है तब तो हमें फंक्शन कौन सा मिलना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन x प्लस 1 मिलना है। तो इसके लिए हमने फंक्शन को मार्क कर लिया है। उसके बाद जब ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 प्लस h है, यानी कि 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो उस केस में भी हमें x प्लस 1 फंक्शन मिलना है। और अब x इक्वल्स टू है 0 माइनस एच, यानी कि x की जो वैल्यू है 0 से थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें साइन x अपॉन x ये वाला फंक्शन मिलने वाला है। नाउ स्टूडेंट्स, इसी नंबर लाइन पर बेस्ड हम इसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 से लेफ्ट का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x की जगह 0 माइनस एच आ गया और h को इंट्रोड्यूस कर दिया h अप्रोचेस टू 0। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच, क्योंकि x की जगह पे वैल्यू आनी थी, इस x की जगह पे यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 0 माइनस एच ऊपर वाले x में, और इस x की जगह पे भी 0 माइनस एच, आप देख सकते हैं। इसके बाद 0 माइनस एच मतलब हो गया माइनस एच, और इसी तरह 0 माइनस एच मतलब माइनस एच। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया और माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो गया, और साइन h अपॉन में h, ये आपको पता है फॉर्मूला है, साइन h अपॉन h इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट मतलब हो गया 0 प्लस h वाली साइड। तो 0 प्लस h वाली साइड में आप देख सकते हैं कौन सा फंक्शन मिलना है हमें, x प्लस 1। तो इस x प्लस 1 में 0 प्लस h पुट कर देना है और कुछ नहीं करना। क्या आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 0 प्लस h, क्योंकि x की जगह 0 प्लस h आ जाएगा, और जो फंक्शन था हमारा वो x प्लस 1 था, तो x की जगह पे हमने ले लिया 0 प्लस h, और जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट है f(x) at x इक्वल्स टू 0 गिव्स f(0) इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब x की वैल्यू 0 है तब भी हमें ये वाला फंक्शन मिलने वाला है, x प्लस 1 मिलने वाला है। तो हमने x प्लस 1 ले लिया और उस x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f(x) at x इक्वल्स टू 0, हेंस f(x) इज कॉन्टिन्यूअस at x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 24 भी है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता, आप खुद करते इसे।
तो डिफरेंस क्या है देखते हैं यहाँ पे। एफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x फॉर नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू जब 0 नहीं होगी और जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो हमें 0 दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हम 0 पर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है। तो जब एक्स की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 0 मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू 0 पे 0 मिलेगा। और जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ये 0 प्लस एच है, ये 0 नहीं है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। और जब x की वैल्यू 0 माइनस एच है, यानी कि यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस पोजीशन पर यानी कि इस पॉइंट पर भी हमें एक्स स्क्वायर साइन 1/x यही वाला फंक्शन मिलने वाला है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये वाला फंक्शन मिलेगा और इस फंक्शन में हम 0 माइनस एच पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये फंक्शन मिलेगा और इस फंक्शन की जगह पे हम 0 प्लस एच पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि जब हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड वाली लेंगे यानी कि 0 माइनस एच लेंगे, तो आप देख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और एफ एक्स की जगह पे क्या है 0 माइनस एच है और h को इंट्रोड्यूस कर रहा है h अप्रोचेस टू 0। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन हमने जो लिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, वहां पे x की जगह पे 0 माइनस एच है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 0 माइनस एच का स्क्वायर मतलब हो गया h स्क्वायर और 1 अपॉन में 0 माइनस एच मतलब ये हो गया माइनस का h। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1/-h। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं या फिर इसे ऊपर लिख के और इसे नीचे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू एनी पॉइंट a एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स, यानी कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो रहे हैं और उन पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, एक ही लिमिट है दोनों के लिए, तो हम इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a जी एक्स, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स को दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये एक अलग फंक्शन था, ये एक अलग फंक्शन था, दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए थे, इस फॉर्म में दिए हुए थे, हमने इस फॉर्म में लिख लिया और ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे ही हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 1/0 बन जाएगा। 1/0 मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी। तो जो साइन फंक्शन है वो इनफाइनाइट पे जाएगा, मतलब साइन फंक्शन में आप कोई भी नंबर रख लो, उसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 ही होती है। आपको पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो -1 और +1 के बीच में ही आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि इस वाले पार्ट में, स्पेशली इस वाले पार्ट के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि साइन का ये इनफाइनाइट है। अगर कोई पर्टिकुलर नंबर होता तो हम उसे कैलकुलेट करते, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपको ये समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस स्टेप को करने के बाद डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और आगे मैं ग्राफ के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे साइन एक्स और साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन के ग्राफ को आप इजीली समझ सकते हैं, वो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं, समझ में आ गया है तो। अदरवाइज आप यहाँ पे इस स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 0 ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट होगा, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1 अपॉन में 0 प्लस h। यहाँ पे भी हमारे पास वही फंक्शन है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन x, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 नहीं लेनी थी तो हमें फंक्शन ये वाला मिलना था एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो यहाँ पर भी हमने वही वैल्यूज पुट कर दी हैं और इस क्वेश्चन को भी हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, इस पॉइंट के लिए हमने अलग वैल्यू ले ली तो उससे हमें 0 मिल जाएगा, और इस वाले पॉइंट के लिए अलग वैल्यू ली तो इससे भी हमें क्या मिल जाएगा, एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट पे भी हमें इस तरह से 0 मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 f0, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 0 दे रखी है, वो हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा कि x की जगह पे अब जब हमने 0 डाल दिया तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू ये 0 हो गई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे है 1, और ये जो वैल्यू है ये 4x नॉट इक्वल्स टू 0 है और ये 4x इक्वल्स टू 0 है।
अब हम चाहें तो इस क्वेश्चन को पीछे के क्वेश्चन की तरह, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए और पार्ट बी किया है, उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है। बेवजह क्वेश्चन का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है कि हमें 0 पर सॉल्व करना है, 0 पर वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ नहीं था, हमने खुद से पॉइंट एज्यूम किया था, इसलिए वहां पे ये कंपलसरी था कि हमें उस डबल फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन को 0 पे सॉल्व करना है, तो ये हमने नंबर लाइन बना ली और ये हमारी x की वैल्यू 0 हो गई, ये x की वैल्यू 0 प्लस h हो गई और ये x की वैल्यू 0 माइनस h हो गई। तो नाउ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x की ये वैल्यू मिलेगी और फंक्शन ये मिलेगा और 0 माइनस h सीधा हम यहाँ पे रख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 माइनस h आ गया x की जगह, और इस cos x यहाँ पे भी x की जगह पे 0 माइनस h है एंड h अप्रोचेस टू 0। और आप अब 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको ये याद हो गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस h होता है और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h होता है। तो ये तो इंट्रोड्यूस करने की जरूरत अब होनी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो साइन 0 माइनस 0। आप ये मत करना कि 0 0 कट गया, क्योंकि 0 0 कटता नहीं है, 0 माइनस 0 भी 0 ही होता है, और ये भी cos 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 होता है -1, तो रिजल्ट आ जाएगा -1। इसी तरह से स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट का जो पॉइंट है आप देख सकते हैं 0 प्लस h है, और ये 0 प्लस h हमें यहाँ पे पुट कर देना है। इस वाले पॉइंट में हमने 0 माइनस h पुट किया था, इस वाले पॉइंट पे 0 प्लस h पुट कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं 0 प्लस h x की जगह पे, और ये भी x की जगह पे 0 प्लस h एंड h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0। अब ये मत कहना गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि 0 प्लस 0 नहीं लिखा, तो 0 प्लस 0 और 2 0 नहीं होता, एक्जैक्टली 0 ही होता है, इसलिए 0 ही लिख दिया हमने यहाँ पे। और cos ये भी 0 हो गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू -1, रिजल्ट आ गया -1। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है कि जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा -1। तो तीसरा पॉइंट है ये हमारा f(x) at x equals to 0 is equals to implies f, यहाँ पे क्या है x होना चाहिए था, लेकिन x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 ले ली। तो जब x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f(x) at x equals to 0, इसलिए हम कह सकते हैं f(x) is continuous at x equals to 0। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और बाकी क्वेश्चन के साथ जल्दी मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।